चलिए आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग। इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फिर हमारा डिवीजन था, फिर हमारा पार्ट के नेम थे अपर जीआई, लोअर जीआई, फिर हमारा जीआईटी के एनाटॉमी थी, है ना। सारा हम पढ़ चुके हैं। कितने हमारे पार्ट आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, लार्ज कहाँ होता है, बबल कहाँ होते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में, यानी कि हमारा मेजर जो ऑर्गन है उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानेंगे, और वहाँ पे क्या क्या एंजाइम सिक्रेशन होता है, खाना कैसे पचता है, सब स्टार्ट हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा है माउथ। खाना हम कहाँ खाते हैं, माउथ में खाते हैं, है ना। तो सबसे प्राइमरी हमारा जीआईटी का ऑर्गन कौन सा है, माउथ है। तो माउथ में क्या क्या हमारा आता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, लिप आता है, फिर हमारा चिक गाल आता है, नेक्स्ट हमारा टंग आता है, और हमारा टीथ यानी कि दांत आता है। ये चारों हमारे मेजर होते हैं। लिप का काम क्या होता है, माउथ को कवर करना, यानी कि बैक्टीरिया वायरस माउथ के अंदर ना जाए। खाने के समय खाना खाते तो मुंह खोल के खाते हैं ना, कुछ लोग बंद करके खाते हैं। मान लो धूल लकड़ आ रहा है तो क्या करोगे, मुंह बंद करोगे ना, ताकि बाहर का बैक्टीरिया वायरस अंदर ना जाए। नेक्स्ट हमारा चिक मतलब गाल होता है ना, खाना खाते तो क्या होता है, च्यूइंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट खुलता है, पकड़ता है ना, मिक्सर का काम करता है, मिक्स करता है। जैसे मान लो जो हमारा चावल बच गया कुतरने से, क्या करता है, वहां पे भेजता है ना। नेक्स्ट हमारा होता है तीत, ये क्या करता है, मस्टिकेशन का काम करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में टूटने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा और भी हमारे सेकेंडरी पार्ट होते हैं, जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। जो पोस्टीरियर में जिस टच करके देखो, हार्ड पैलेट दिख रहा है ना, दांत के पीछे वाला पोर्शन हार्ड है ना, कभी कभी छील जाते हैं। जैसे हम कभी हार्ड खाना खा लेते हैं, पूरी या ठंडा होकर खा लो, क्या होगा, फट जाएंगे ना वहां पे, फिर बाद में जलन होगा ना। तो जब पैलेट हटते हैं तो क्या होता है, अल्सर बनता है, माउथ में अल्सर हो जाते हैं। या कभी कभी हम खाने खाते रहते हैं, कहीं खो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे दांत से ही चिक कट जाते हैं या टंग कट जाते हैं, तो वहां पे भी अल्सर बन जाता है ना। चलो नेक्स्ट हमारा होता है टीथ। इसका काम क्या होता है, कटिंग करना और ग्राइंडिंग फूड, यानी कि खाने को छोटे छोटे पार्ट में मिक्स करना। नेक्स्ट टंग क्या करता है, टेस्ट यानी कि स्वाद बताता है। फिर मिक्सिंग फूड, खाना को छोटे छोटे पार्ट में मिक्स करता है, और क्या करता है, निगलने में भी हेल्प करता है। चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, माउथ का डायग्राम है, जिसमें हमारा लिप था, टिप था, पैलेट है, शॉर्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, यूबुला है, टंग है, और हमारा क्या है, यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है जिसको बोलते हैं कंपोसिस ज्वाइंट, जो कहाँ कहाँ होता है, टीथ और मैंडिबल के बीच में होता है, और उसी के सहारे हमारा दांत क्या होता है, टीका होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लें हमारा लिप। लिप क्या करता है, बाहर के फॉरेन बॉडी को अंदर जाने से बचाता है, माउथ को क्लोज करता है ड्यूरिंग द च्यूइंग। नेक्स्ट हमारा टीथ होता है, क्या करता है, काम क्या होता है इसका, कुतरना यानी कि मस्टिकेशन करना। कितने होते हैं, एनाटॉमी जान लेते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग में कितना होता है, 28 होता है, जब एडल्ट होते हैं तो कितना होता है, 32 होता है। 4 पार्ट में बांटे गए हैं, इंसिजन, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो इंसिजन कितने होते हैं, तो 4 हमारे नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। तो इंसिजन हमारा कितना हो गया, 8। फिर हमारा होता है केनाइन, तो इंसिजन के लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 1 होते हैं, तो नीचे हमारा 2 हो गया, राइट और ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो गए, 4। फिर हम जानते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर हमारा क्या होता है, केनाइन के लेफ्ट साइड में, यानी कि 2 होते हैं, और राइट साइड में भी 2 होते हैं। 2 2 4 हो गया, ऊपर भी हमारा कितना हो गया, 4, यानी कि 8 हो गए। लास्ट में बता हमारा मोलर। तो मोलर को 2 बार में डिवाइड किया गया है, मोलर और थर्ड मोलर। तो मोलर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे, और 4 ऊपर भी होंगे, ठीक है ना। तो अपर में 4 और नीचे में 4, 4 4 कितना हो गया, 8। अब बचा क्या हमारा, 4 दांत और बचे हैं, जिसको बोलते हैं हम थर्ड मोलर। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे दांत आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लास्ट वाला दांत, ठीक है ना। जो नीचे भी 2 होता है, ऊपर भी 2 होता है, ठीक है ना। काम क्या होता है जान गए। अब हम जानेंगे ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। माउथ में कौन कौन सा ग्लैंड होता है, तो हमारा क्या होता है, एक ही ग्लैंड होता है, इसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। इसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या होता है, सबलिंगुअल, जो हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, सबमैंडिबल, जो मैंडिबल के नीचे, और लेस्ट हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे गर्दन के पास होती है, ठीक है ना। काम क्या होता है इसका, सलाइवा का सिक्रीशन करना, और हमारे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, और हमारे जो अंदर बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनको खत्म करने में, बचाने में हेल्प करता है। चलो इसका फिजियोलॉजी जान लेते हैं कि माउथ का फिजियोलॉजी क्या होता है। तो क्या करता है, पहले मैकेनिज्म डाइजेशन कैसे करता है, यानी कि काम करते हुए कैसे डाइजेशन करता है, च्यूइंग करके, यानी कि चबा के। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें हमारा सलाइवा मिक्स करता है
जिससे हमारा क्या होता है, फूड केमिकली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है एंजाइम के थ्रू। फिर हमारा बोलस फॉर्म, जैसे हम खाना को कुतर देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो गया है, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट, टेस्ट सेंसेशन किससे होता है, तो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं, 4 होते हैं। चलो जान लेते हैं माउथ में कितने एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवरी एंजाइम निकलते हैं। इसमें हमारा होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, हमारा ब्रेक डाउन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट। जब हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो किसमें कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। यानी कि टाइलिन हो गया। और दूसरा हमारा लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। जो हम बर्गर वगैरह खाते हैं ना, वहां पे क्या होता है, फैट ज्यादा होता है, उसको क्या करता है, पचाने में हेल्प करता है। चलो अब हम जानते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या होता है, हमारा माउथ में ही होता है, यानी कि माउथ से ही हमारा शुरू होता है और गर्दन में जाके खत्म होता है, यानी कि लैरिंग्स के ऊपर हमारा क्या होता है, फेरिंग्स का पोर्शन खत्म होता है। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नेजोफेरिंग्स जो हमारा नाक से होता है, ओरोफेरिंग्स माउथ से होता है, और गर्दन में यानी कि लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स होता है। चलो जान लेते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है, माउथ से, और कहाँ खत्म होता है, तो हमारा ओइसोफेगस में जाके खत्म होता है। नेक्स्ट, शेयर्ड पाथवे फूड एंड एयर, यानी कि 2 रास्ता बनाता है, एक हवा का एक खाना का, ठीक है ना। जो कंट्रोल कौन करता है, गेटमैन कौन होता है, इपीग्लॉटिस होता है। नेक्स्ट यही पार्ट है, पहला नाइजोफेरिंग्स है, फिर हमारा ओरोफेरिंग्स है और हमारा लैरिंगोफेरिंग्स है। यहाँ देख लो, ये हमारा नाइजोफेरिंग्स है, नाक वाला पोर्शन, ये हमारा माउथ वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और हमारा गर्दन वाला पोर्शन है जिसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। इसी के नीचे हमारा लैरिंग्स बॉक्स होता है और यहीं से हमारा इसोफेगस कनेक्ट होता है। और यहाँ पे एक मैन आदमी बैठा होता है, उसका नाम क्या होता है, इपीग्लॉटिस, जो कन्वर्ट चेंज करता रहता है। अब जानते हैं इसके फिजियोलॉजी का काम करता है हमारा फेरिंग्स। तो पहला करता है इन्वॉल्व स्वॉलोइंग, यानी कि निगलने में हेल्प करता है। कौन सा फेज, फेरिंगियल फेज, ठीक है ना। जो हमारा 3 होता है, कौन कौन सा, ओरो, नेजो और लैरिंगो। नेक्स्ट, इंश्योर प्रॉपर पासवे ऑफ एयर एंड फूड, यही सही करता है कि हमारा खाना कहाँ जाना है और हवा कहाँ जाना है। नेक्स्ट, epiglottis prevent food from entering trachea, ट्रकिया में जाने से बचाता है। जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो खाने को ट्रकिया में जाने से बचाता है, यानी गेटमैन का काम करता है। चलो हमारा आप जान लेते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या होता है, हमारा एक होलो मस्कुलर ट्यूब होता है जो 25 सेंटीमीटर का होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारा फायरिंग से लेके इंसर्शन कहाँ होता है, हमारा स्टमक में होता है। चलो जान लेते हैं, हमारा मस्कुलर ट्यूब होता है 25 सेंटीमीटर का, कैरी करता है फूड को कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, हमारा फायरिंग से लेके स्टमक तक, ठीक है। नेक्स्ट, मूव फूड बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताए थे, वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है, हमारे स्टमक में इंजरी नहीं होती है ना। हम खाना खाएं, निकलते हुए धीरे धीरे जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाएं और हमारा इस वजह ड्राई हो गया तो क्या होता है, फाड़ते हुए आता है, लगता है कि हमारे सीना फाड़ते हुए जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, जिससे क्या होता है, म्यूकोजा ढीला हो जाता है और खाना आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अपर एंड लोअर 2 स्फिंक्टर होते हैं जो खाने को ऊपर और नीचे जाने से रोकते हैं। ये हमारा लोकेशन होता है, कहाँ से, फायरिंग से लेके हमारा स्टमक तक होता है। और 25 सेंटीमीटर का होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, खाना आ रहा है, मसल्स फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, खाना डायरेक्ट यहाँ पे नहीं गिर रहा है, गिरता तो क्या होता है, बॉडी में इंजरी होती है और अल्सर बन जाता है। चलो, तो इसोफेगस के कितने स्फिंक्टर है, तो 2 हमारे स्फिंक्टर है, एक हमारा अपर है, एक लोअर है। तो अपर इसोफेगिनल स्फिंक्टर बोलते हैं और लोअर को लोअर इसोफेगिनल स्फिंक्टर बोलते हैं। कितने लेयर होते हैं, तो 5 लेयर बताए थे। पहला क्या हमारा म्यूकोजा, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो थिन मेम्ब्रेन से बना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सब म्यूकोजा, जो म्यूकोजा का रक्षक होता है। नेक्स्ट हमारा होता है मस्कुलरिस, जो क्या करता है, मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से, काम क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा होता है एडवांटिया। तो एडवांटिया मतलब क्या होता है, बाहर वाला लेयर। 2 लेयर होता है, एक हमारा सीरोसा, एक हमारा होता है सब सीरोसा। एक किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। यही हमारे 2 बाल हैं, किसके, गैस्ट्रो इसोफेगनल बाल है, ठीक है ना। लोअर वाला है, ऊपर वाला हमारा कहाँ होता है, फायरिंग्स के पास होता है। चलो, इसोफेगनल स्फिंक्टर ये जान गए हैं। तो अब जानते हैं हम स्टमक के बारे में। तो स्टमक हमारा क्या होता है, एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं,
मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है, खाना को स्टोर करता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए, और क्या करता है वहां पे एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि फूड का डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जान लेते हैं कितने पार्ट होते हैं। तो कार्डिया, फिर फंडस, बॉडी और पाइलोरस, और इसके एक और होते हैं जिसको बोलते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर। ठीक है ना, इमेज देख लो। चलो इसके फंक्शन जान लेते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है उसका काम क्या होता है। तो हम पहला क्या करता है, टेम्परेरी फूड स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए खाना को रुकता है। अगर एक परमानेंट होता तो क्या होता है, हम एक बार खाना खाते पूरी साल पूरी लाइफ क्या होता है, हमारा खाना वहां पे रहता है, वहीं से हमारा खत्म होता रहता है। ऐसा होता है, डेली डेली हम खाना खाते हैं और डेली डेली वहां से हमारा एक्सटर्नल प्रोडक्ट निकलता भी है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मैकेनिज्म डाइजेशन। ठीक है, तो किसके थ्रू निकलता है, हमारा च्यूइंग, यानी कि जो चबाते हैं उसके थ्रू भी हमारा डाइजेशन शुरू होता है। और स्टमक में भी क्या होता है, जब हमारा मिक्सर होता है एंजाइम का, वहां से भी क्या होता है, केमिकल मैकेनिकल दोनों डाइजेशन हमारे होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन ब्रेक डाउन कौन करता है, तो पेप्सिन, पेप्सिन जो हमारा एंजाइम होता है क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है। नेक्स्ट हमारा होता है कन्वर्ट फूड टू काइन, पहले बोलस में हुआ था, अब बोलस किस में आएगा, काइन में आ जाएगा, काइन से हमारा टट्टी बन जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, स्टमक के बॉडी ऑर्गन के पार्ट है। ठीक है ना, तो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस यहाँ पे एक स्फिंक्टर बोलते हैं, लोअर इसोफेगनल स्फिंक्टर बोलते हैं, या बोलते हैं इसको गैस्ट्रिक इसोफेगनल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे गैस्ट्रिक मतलब स्टमक और इसोफेगस मतलब इसोफेगस जुड़ता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगनल जंक्शन। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है क्या, कार्डिया, इसके द्वारा ही खाना हमारे अंदर आता है। फिर हमारा होता है बॉडी, तो यहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पाइलोरस। ठीक है ना, तो पाइलोरस में क्या होता है, हमारे एंजाइम का सीक्रेशन होता है, यहीं से हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, क्या करने के लिए, खाना को पचाने के लिए। जो भी हम मांस मछली या अंडा मांस जो भी कुछ खाते हैं ना, नॉन वेज वेज, आता कहाँ पे है, बॉडी में आया, आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होना शुरू होता है, यानी कि एंजाइम रिलीज हो गए हैं। रिलीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो बॉडी में खाना रहता है, जो भी खाना पचता जाता है वो नीचे आता है, और जो वहां पे हमारे गैस लिए होते हैं वो कहाँ चला आता है, ऊपर, और कहाँ इकट्ठा होगा, फंडस में इकट्ठा होगा। खाने के बाद भी हमारा क्या होता है, डकार आता है। डकार आना मतलब क्या हो गया, खाना हम लगता है ना खाना ज्यादा खा लिए तो वहां पे हम एयर की मात्रा ज्यादा ले लिए हैं, लेकिन डकार के साथ चावल आ गया या स्टमक का कंटेन आ गया, तो वहां पे आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन बस हवा निकल रही है, इसका मतलब आपका पेट में क्या है, गैस ज्यादा बन गया है। किसके थ्रू, HCl के थ्रू, या हमारा जो खाना खाए उसके थ्रू। इकट्ठा कहाँ हुआ है, फंडस में, किसके पास है, लोअर स्फिंक्टर पास है ना, आसानी से खुल जाता है प्रेशर पाते ही, और कहाँ निकल जाता है, माउथ में। ठीक है ना, जो माउथ रास्ते से बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, नहीं निकल पाता तो नीचे चला आता है, और नीचे रास्ते हमारा निकल जाता है। ठीक है ना, चलो स्टमक के सीक्रेशन को जान लेते हैं, है ना, कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेशन होता है। तो पहला हमारा HCl होता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी बैक्टीरिया वायरस उसको मार देता है। नेक्स्ट हमारा होता है पेप्सिनोजन, से पेप्सिन निकलता है, हमारा प्रोटीन का सीक्रेशन करता है, यानी कि पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा म्यूकस, ये भी हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, किसका, कि अल्सर ना हो, वहां पे HCl ज्यादा हो रहा है तो वहां पे अल्सर छाले वाले ना पड़े। नेक्स्ट हमारा होता है एंट्रिक फैक्टर, क्या होते हैं, तुम्हारा विटामिन B12 क्या करता है, सब म्यूकोजा लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, बस।